जो विकास करते ना, उसका गरीबों को, दलितों और मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं हुआ है। सिस्टम के अंदर बैठ के उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कोई बात ना करें जिससे देश के अंदर नाइतिफाकी हो, तनाव हो। कलकत्ता मालिका करम एक पहला राज्य ऐसा बना जिसने मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखा। দশক আগের ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের পর গোটা উত্তাল হয়ে উঠেছিল আহমেদাবাদ শহর। সেখানে দুজনের মুখ গোটা ভারতবর্ষ বিখ্যাত হয়েছিল। একজন কুতুবুদ্দিন আনসারি আর একজন হিন্দুত্ববাদী ছিলেন সেই সময় অশোক পারমার। আজ প্রায় 20 বছর কেটে গিয়েছে। কী অবস্থায় রয়েছেন এই দুজন, সেই খবর নিতে এসেছি আমরা সংবাদ প্রতিদিন .in এর পক্ষ থেকে। अशोक जी, अभी आप कैसे हैं? अरे भाई, जिस पर जैसे गरीब का है ऐसा मैं भी गरीब हूँ। जिस तरह दूसरे गरीबों का है उसी तरह मैं भी ऐसा है। क्या काम करते हैं अभी? मैं यही काम करता हूँ 30 साल से, यही। अरे भाई, ये गुजरात मॉडल जो बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी, वो 3 लोगों के लिए बेकार है। गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए। इसमें गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। मोदी जो विकास करते हैं ना, उसका गरीबों को, दलितों और मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं हुआ है। वो बड़े बड़े लोगों को हुआ है, अदानी अंबानी को हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ है, कौमवादी लोगों को हुआ है, जातिवादी लोगों को हुआ है, भ्रष्टाचारी लोगों को हुआ है। हमारे जैसे गरीबों को कोई फायदा, मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है। ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है कि गरीबों का, मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया, जहर हो जाए ऐसा है। 20 साल पहले जब आपको घटना घटाई थी तो उसके लिए आपको अभी दुख होता है क्या? अरे मेरे भाई, मीडिया ने मेरी तस्वीर जिस तरह से दिखाई थी ना, मैं बजरंग दल वाला नहीं था, लेकिन मीडिया ने मेरी तस्वीर पे बजरंग दल का टैग लगा दिया था। और उसके बाद में गुजरात में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ। मुसलमानों का कत्लेआम भी हुआ कई जगह, दूसरी जगह, हमारे इलाके में नहीं, दूसरी जगह। तो उसकी वजह से कुछ बदले की भावना वाले युवाओं ने मुझ पर अटैक भी किया था, मतलब कि फायरिंग किया था, गोलीबारी किया था वो टाइम पे 2002 के। लेकिन मैं उसमें से बच गया था। फिर उसके बाद में हमारे इलाके में मुसलमानों का छोटा बड़ा जो दुकानों मकानों का नुकसान हुआ था सड़क पर, तो उसकी एफआईआर में मेरा नाम लिखा गया था। और उसकी वजह से मुझे जेल में भी जाना पड़ा, कोर्ट में भी जाना पड़ा, और काफ़ी 2009 तक ये सब चला। तब कोई मेरी मदद करने नहीं आया। बीजेपी की ओर से कोई नहीं आया, बजरंग दल की ओर से कोई नहीं आया, आरएसएस की ओर से कोई नहीं आया, कोई ने मदद नहीं की मेरी। और इन लोगों के साथ में जो हमारी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के होते हैं ना, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की है। मैं अकेला ये सब सामने लड़ा हूँ, मेरे पैसे से, मेरे अकेला ही सबने मेहनत किया है, ऐसा सामना किया है मैंने। आपका साथ साथ कुतुबुद्दीन अंसारी, कुतुबुद्दीन भाई भी फेमस हुआ था। डर के मरे, उसका जो छवि सामने आया था वो डर के मरे थे। अभी उसका साथ आपका रिलेशन है क्या? तो 2012 में यहाँ के एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता मेरी मुलाकात कुतुबुद्दीन अंसारी से कराई थी। उसके बाद में हमारी दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, हम मिलते जुलते रहते हैं, ऐसा है। কুতুবুদ্দিন আনসারি আহমেদাবাদের বাসিন্দা। সেই তাণ্ডবের সময় হাজার হাজার মানুষকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন, সেই কুতুবুদ্দিন আনসারির বাড়িতে আমরা এসেছি সংবাদ প্রতিদিন .in। कुतुबुद्दीन भाई, तो 20 साल हो गया जो घटना घटी थी, आपका छवि पूरा इंडिया में सब देखे थे। तो आप क्या लगता है, क्या वो घटना क्या हुआ था आपका साथ? उस घटना को सारी दुनिया ने देखा था और सभी ने उसका दुख व्यक्त किया। वो हमारे लिए बहुत कयामत का मंजर था। मालिक से दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे दिन दोबारा कभी ना आए। आपके साथ साथ भी अशोक परमार जो थे, उसके भी फोटो आया था, उसका भी छवि आया था। अभी वो बोल रहा है कि आपके दोस्त है, वो जो गलत किया था, वो जो काम किया था वो गलत था, वो करना नहीं चाहिए। तो आपका दोस्त बन गया। दोस्त कैसे बने आपके? केरला के अंदर एक प्रोग्राम था, मेरी बायोग्राफी का ओपनिंग था। उस समय उसका ओपनिंग हमने अशोक परमार से करवाए थे और हमारा मकसद यही था सिर्फ उससे को लाने का लोगों के आगे।
कि भारत देश की जो पहचान हैगी, हम दो अलग अलग धर्मों से थे दोनों, और हम दोनों अगर एक साथ खड़े होकर भाईचारे की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, भारत को जो हमारे भारत की दुनिया में पहचान है उसकी बात करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए काम होगा। और यही हमारी मंशा थी और हम इसी नियत से ये काम को हमने करा था। और उसके बाद से फिर अशोक परमार को भी चीज़ का एहसास हुआ कि जो भी उस वक्त जो हुआ था उसको बहुत दुख की बात थी वो, और मैं उसका एक हिस्सा बन गया, उसका मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मालिक ने उसका हृदय परिवर्तन करा और मानवता उसके अंदर जागी, और आज वो लोगों से भाईचारे से मिलता है, उस घड़ी का दुख व्यक्त करता है और लोगों से अपील करता है कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर इस तरह की घटना दोबारा ना हो। दिल्ली में जो सरकार चल रहा है, केंद्र में जो सरकार चल रहा है और गुजरात में जो सरकार चल रहा है, जैसे जो तरीका से वो सरकार चला रहा है, जो मनोभाव लेके सरकार चला रहा है, इस तरीका ठीक है? आपको क्या लगता है ये ठीक है? सिस्टम के अंदर बैठ के कई लोग सोशल मीडिया पे हम देखते हैं किसी भी तरह का बयान दे देते हैं, किसी भी तरह की बातचीत कर लेते हैं, और सरकार को उनके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए कि भाई इसकी हमारे देश के अंदर इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और एक्शन अगर सरकार उनके सामने कड़क से कड़क लेवे तो ये चीज़ धीमे धीमे करके खलास हो जाए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह, ये जो जैसे चल रहा है, जैसे जैसे बात करते हैं, जो दोनों संप्रदाय में डिवीज़न करते हैं, ये करना चाहिए? आपको क्या लगता है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कोई बात ना करें जिससे देश के अंदर ना इत्तेफाकी हो, तनाव हो, और मिलजुल के रहें। इस तरह का उन लोगों को संदेश देना चाहिए। अब जब खतरे में थे तब अब कलकत्ता में चले गए थे, तो अब कलकत्ता आपको याद आते हैं कलकत्ता के बारे में? हाँ, कलकत्ता उस वक्त भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, लेकिन कलकत्ता मालिक का करम है कि पहला राज्य ऐसा बना जिसने मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखा और मेरी दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहा। মাঝখানে 20টা বছর কেটে গেলেও আজও আতঙ্ক তারা করে বেড়ায় কুতুবুদ্দিনদের। তাই সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেই অনেকটা সতর্ক কুতুবুদ্দিনরা। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আজ এই অবস্থান নিয়েছেন তারা। তবে সেই দিনগুলোর কথা আজও ভুলতে পারছেন না। সংবাদ প্রতিদিন.in এর জন্য বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, আহমেদাবাদ।